जी स्टूडेंट्स, देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज डबल द अदर। कंडीशन फाइंड करें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके दो रूट्स होते हैं। वो कहता है कि किस कंडीशन के तहत एक रूट दूसरे का डबल होगा। यानी कि फर्ज करें पहला रूट x इक्वल टू 2 है, तो इसका डबल जो है ना वो 4 होता है। यानी रूट्स होने चाहिए 2 एंड 4। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट उसका 2 अल्फा इस टाइप का कब होगा। ठीक है, तो हमें जैसे मैंने पहले बताया कि इस एक्सरसाइज के सारे स्टेप्स यही हैं कि ये गिवन आपने इक्वेशन लिख ली है, और अब यहाँ पे जो इसके रूट्स हैं ना वो अल्फा और बीटा नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि कंडीशन इस तरह की है कि एक रूट दूसरे का डबल होना चाहिए। तो अगर हम पहला रूट अल्फा लेते हैं, लेट वन रूट ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा, देन द अदर रूट विल बी 2 अल्फा। यानी कि आप इस इक्वेशन के रूट्स हमें इस तरह के रिक्वायर्ड हैं, और ये कब ऐसा हो सकता है ये हमने कंडीशन फाइंड करनी है। तो अब चूंकि रूट्स अल्फा 2 अल्फा है तो इनका सम कितना होगा, फार्मूला क्या है, a माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अब आप देखिए ना जरा, इसमें b यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या है, x है, ओवर a x के कोएफिशिएंट 1 है। तो ये सम ऑफ द रूट्स, और चूंकि रूट्स हैं अल्फा और 2 अल्फा, लिहाजा इनका सम हो गया अल्फा प्लस 2 अल्फा, और दिस इज इक्वल टू माइनस p, और दिस इज फर्दर इक्वल टू अल्फा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। इसी तरह से हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या है, सी ओवर ए। सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्यू है ओवर 1, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इनका होगा प्रोडक्ट अल्फा एंड देन 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू क्यू। तो दिस इज फर्दर बन गया 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। अब जो कंडीशन उसने बोली हुई है जो कि कब ऐसा होगा, ये कंडीशन क्या चीज़ होती है। कंडीशन होती है कि आपने ये जो इक्वेशंस 1 और 2 डेवलप कर ली है ना, इनमें से आपने अल्फा और बीटा वगैरह को एलिमिनेट करना है। तो अब क्वेश्चन हमारा ये रह गया कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें से अल्फा को हम कैसे एलिमिनेट करें। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में से अल्फा की वैल्यू निकालूँ और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस p/3। इसको आपने 2 में पुट कर दिया। 2 कौन सी है, ये वाली है। 2 इंटू क्यू अल्फा स्केयर, अल्फा की वैल्यू माइनस p/3 इज इक्वल 9 इज इक्वल टू क्यू, और फर्दर सिंप्लीफाई किया है, और इसके अलावा 9 को दूसरी तरफ ले गए हैं। तो ये जो कंडीशन आई है, सॉरी, ये है रिक्वायर्ड कंडीशन। दोबारा से बता दूं कि कंडीशन कैसे फाइंड करते हैं कि इस तरह के रूट्स हों या इस तरह के रूट्स हों। वो आपने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखना है, और उन्हीं दोनों इक्वेशन से अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करना है, और जो नई इक्वेशन आएगी वही रिक्वायर्ड कंडीशन है। यानी कि इस कंडीशन को अगर आप फुलफिल करेंगे तो यकीनी तौर पे आपके पास रूट्स ऐसे होंगे कि एक रूट और दूसरा उसका डबल। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी कि आप रूट इस तरह के होने चाहिए, एक रूट हो दूसरा उसका स्क्वायर होता है। आपकी बार हमारे जो रूट्स है ना वो अल्फा और अल्फा स्क्वायर है। तो इसी तरह से आपने सम ऑफ द रूट्स निकालना है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अब प्रोडक्ट रूट्स के प्रोडक्ट में क्या आएगा, अल्फा और अल्फा स्क्वायर, यानी कि अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, इनमें से आपने अल्फा को एलिमिनेट करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे एलिमिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपके पास अल्फा क्यूब की वैल्यू है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का दोनों साइड्स पे क्यूब ले लूँ तो मुझे अल्फा क्यूब और इसकी पावर्स मिलेंगी, जिसकी जगह पे मैं अल्फा क्यूब की जगह पे क्यू रख लूँगा। तो मैंने जो इक्वेशन नंबर 1 है उसकी दोनों साइड्स का लिया क्यूब। क्यूब का फार्मूला कैसे लेना है अपने, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये इस फार्मूले से, इसमें a की जगह पे अल्फा है, b की जगह पे अल्फा स्क्वायर है, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला है। अब स्टूडेंट इसमें देखिए, ये जो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है इसकी वैल्यू आपके पास ऊपर मौजूद है इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक, कितनी है, माइनस बी, वो आप लिख दें। ठीक है, इसके अलावा ये है अल्फा 3 और ये अल्फा 6, और ये 3 अल्फा क्यूब बन गया, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। अब आपने अल्फा क्यूब की जगह पे इसकी वैल्यू कौन सी, क्यू रख देनी है। अच्छा, अल्फा 6 कितना होगा, अगर अल्फा क्यूब से क्यू है तो अल्फा 6 कितना होगा, क्यू स्क्वायर प्लस 3 अल्फा क्यूब की जगह पे क्यू आ गया, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना होता है, माइनस पी होता है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जैसे अगर एक वैल्यू x2 हो तो दूसरी -2, तो ये जो 2 और -2 है ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं।
यानी कि आप हमें रूट्स किस तरह के चाहिए, एक अल्फा और एक माइनस अल्फा, अल्फा और एक माइनस अल्फा। तो इन्हीं का आप सम कीजिए, वो माइनस बी और ए, बी और ए और सी की वजह से वही है। तो ये जब आपने सम किया तो ज़ाहिर है कि अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो जाती हैं और जीरो इज इक्वल टू माइनस पी और पी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्यू, माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। अब ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आई है और जो इक्वेशन नंबर 2 आती है, इन दोनों में से आपने अल्फा एलिमिनेट करना होता है। तो लेकिन ये जो पहली इक्वेशन हमने लिखी है इसमें पहले से ही अल्फा नहीं है, लिहाजा इस इक्वेशन को आप कंडीशन के तौर पे कह सकते हैं कि जब आप ये इस कंडीशन का ख्याल रखेंगे तो आपके रूट्स इस तरह के होंगे कि एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर एक 2 हो तो दूसरा 1/2, तो यानी कि आप हमारे जो रूट्स हैं वो इस तरह के होंगे, अल्फा और 1/अल्फा। अब आपने ये उनका साम निकाला, अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, और प्रोडक्ट निकाला अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू क्यू, 1 इज इक्वल टू क्यू। देखें ये जो सेकंड वाली इक्वेशन आई है ना, इसमें अल्फा नहीं है, लिहाजा यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। अगर ये इसका आप ख्याल रखेंगे तो आपके रूट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, डिफर बाय यूनिटी। इस इक्वेशन के रूट्स डिफर बाय यूनिटी का मतलब क्या है, तो इनमें 1 का डिफरेंस है, मतलब इस तरह की होंगी जैसे 3 और 4 है, इनमें 1 का फर्क है ना। तो देन कहता है ये चीज प्रूव करें। तो हम पहले नंबर पर रूट सेलेक्ट करते हैं, एक अल्फा ले लेते हैं, दूसरा अल्फा प्लस 1। अब ये इनका सम लिखा, ये इक्वेशन तो वही है, अल्फा प्लस 1 ये बन गया इज इक्वल टू पी, और ये 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू पी। ये आप वर्टिकली नीचे की तरफ इक्वेशंस लिखते आएंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। अब 2 अल्फा इज इक्वल टू पी माइनस 1 और अल्फा की वैल्यू आ गई पी माइनस 1/2, ये इक्वेशन नंबर 1। तो आपने प्रोडक्ट का भी रूट्स लिखना है, तो वो भी आपके सामने है कि अल्फा एंड अल्फा प्लस 1 इनका प्रोडक्ट कितना आ गया, ये है जी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्यू। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से आपने अल्फा को एलिमिनेट करवाना है। कैसे करोगे, अल्फा की ये वाली वैल्यू जो है ना वो इसमें पुट कर दो दूसरी क्वेश्चन में, यूजिंग y इनटू, तो ये थी ना अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू लग गई p माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस b माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्यू। इसको आप फर्दर स्क्वायर खोलें, एलसीएम वगैरह लें, और ये देखें ऊपर वाली वैल्यू सिंप्लीफाई की जा रही है। 4 इसका एलसीएम आया, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, और ये 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया, 2 ऊपर वाले p माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यह 4 को दूसरी साइड पे ले लेंगे, ये माइनस 2p प्लस 2p कट गए हैं, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4p प्लस 1 आ गई। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन। अब ये कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट दे मे हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, यानी कि रूट्स इस तरह के होने चाहिए जो मैग्नीट्यूड में सेम हो, जैसे 5 और -5, मैग्नीट्यूड दोनों की 5 है लेकिन साइन अपोजिट है। ठीक है, कंडीशन इस तरह का हमने पहले भी किया ना। लेकिन ये जो इक्वेशन यहाँ पे दी गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, इसका एलसीएम लेना है, ये रकम राइट साइड पे आ गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तरतीब देंगे, एक्स के वाली रकम पहले आएंगी, फिर एक्स वाली, फिर इनमें से ये दो तरह की एक्स वाली रकम, इनमें से आपने एक्स कॉमन ले लिया, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है। तो अब आप इसके रूट्स उस तरह के लें जो उसमें कहे थे कि आप इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइंस, तो अपने रूट्स दे रही है अल्फा और माइनस। सम ऑफ द रूट्स लिखा, यहाँ पे देखो माइनस के बाद बी क्या है, बी यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट, ये सारा बी का कोएफिशिएंट है, माइनस इनटू दिस ओवर ए के एक्स का कोएफिशिएंट। लेफ्ट साइड पे इन रूट्स का सम होगा, तो ये सम आपके पास आ गया ये वाला। तो अब ये राइट साइड से ये जो 5 इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, अब 6 से डिवाइड कर दें तो आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपने लिखा अल्फा इंटू माइनस अल्फा, और ये सारा, तो ये प्रोडक्ट बन गया माइनस अल्फा स्क्वायर, और 7 को आप उस तरफ ले जाएं। ये इक्वेशन 2 जो हमें हासिल हुई है ये बेकार है, क्योंकि हमने कंडीशन जो निकालनी थी वो अल्फा के बगैर वाली इक्वेशन होती है। तो पहली इक्वेशन जो हमने फाइंड की हुई है उसमें ऑलरेडी अल्फा नहीं है, लिहाजा यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि ये इक्वेशन है और उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। आप सिंपली वही काम करें, सम ऑफ द रूट्स लिखें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखें, ये दोनों लिख ले। अब जो आपने प्रूव करना है उसकी तरफ आना, ये है
हाँ जी, क्या ये आपने इसकी जो फर्स्ट टू वैल्यूज है ना, फर्स्ट टू टर्म्स, ये जो दोनों हैं, इनको आपने ब्रेक करना है, अंडर रूट अलग अलग कर देना है, फिर इसका ये एलसीएम लेना है। तो ये बन गया अल्फा प्लस, देखिए ना, अल्फा अंडर रूट बीटा अंडर रूट एलसीएम है, तो ये से डिवाइड होगा, अल्फा आ जाएगा, अंडर रूट अल्फा अंडर रूट अल्फा अंडर रूट अल्फा बन जाते हैं, और ये बीटा अंडर रूट बीटा अंडर रूट बीटा बन जाता है। नीचे गया अल्फा बीटा का होल अंडर रूट प्लस क्यू, ये सेम वैसे ही आप साथ साथ लिखते चले जाएं। अब मजीद ये काम हुआ है कि देखें, ये जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो हमने लगाई है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर देखिए, ये है ना माइनस क्यू ओवर पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू नीचे लगाई क्यू ओवर पी। ये दोनों वैल्यूज लगाते हैं ये अंडर रूट के नीचे। आप ये जो ऊपर नीचे सेम रखना है, लेकिन ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो आपने ऊपर जिसके अंडर रूट नहीं है उसको दो दफा अंडर रूट में लिख लिया। अब ये नीचे वाली इस रकम से ये कट जाएगा, क्या रह जाएगा, माइनस क्यू ओवर पी अंडर रूट प्लस क्यू ओवर पी अंडर रूट, ये कट गया और आंसर 0 आ गया, और ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो।